हेलो गाइस। गुरुजी ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट में आप सभी का स्वागत है। जो भी बिगनर्स हैं, जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो वो हमारे इस चैनल के माध्यम से ट्रेडिंग सीख सकते हैं। तो आज हम चलते हैं, ट्रेडिंग क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग कैसे करते हैं, हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो चलते हैं हम आगे। सबसे पहले स्टॉक मार्केट को हम 4 भागों में पढ़ेंगे। पहला जो है वो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है। दूसरा जो है हमारा वो व्यू बिल्डिंग है। तीसरा स्टेज जो है वो हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शंस है। और चौथा स्टेज जो है हमारा वो वेव कॉन्सेप्ट्स है। मतलब कि स्टॉक मार्केट जो रहता है वो हम उसको 4 भागों में पढ़ेंगे। 4 कॉन्सेप्ट है हमारे, 4 स्टेप हैं, तो उन 4 स्टेप में पढ़ेंगे। पहला बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर हम लोग स्टॉक मार्केट क्या होता है, उसमें कितने तरीके की कैंडल होती है, कितने तरीके के चार्ट पैटर्न होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। आफ्टर आफ्टर दैट, बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद हम व्यू बिल्डिंग पढ़ेंगे। मीन्स कि स्टॉक मार्केट के बारे में तो हम लोगों ने पढ़ लिया, कैंडल्स के बारे में भी हम लोगों ने जान लिया। अब हमारा व्यू कैसे हम उसको बिल्ड करेंगे, चार्ट को हम कैसे देखेंगे, चार्ट को हम कैसे एनालिसिस करेंगे, हम यहाँ पे व्यू बिल्डिंग में पढ़ेंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शंस। फ्यूचर एंड ऑप्शंस ये एक अलग सेगमेंट हो गया। लाइक बेसिक कॉन्सेप्ट में हम कैश और इक्विटी के बारे में भी पढ़ेंगे। इसी तरीके से फ्यूचर एंड ऑप्शन एक अलग सेगमेंट होता है, वो भी हम पढ़ेंगे। थर्ड स्टेप है हमारा। फोर्थ हमारा वेव कॉन्सेप्ट है। मीन्स जो हमारा 1 2 और 3 मीन्स कि बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया, व्यू बिल्डिंग हो गया एंड फ्यूचर एंड ऑप्शंस हो गया। तो ये तीनों को मिला के हम वेव कॉन्सेप्ट मतलब फाइनल स्टेप पे जाएंगे। उसके बाद हम ट्रेडिंग करना सीखेंगे। तो चलते हैं हम अपने बेसिक कॉन्सेप्ट की ओर। बेसिक कॉन्सेप्ट में हम सबसे पहले क्या होता है बैकग्राउंड, मतलब स्टॉक मार्केट क्या होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। डाउ थ्योरी क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर आइडेंटिफाइंग द आउट परफॉर्मिंग एंड अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक। फिर चार्ट, कितने तरीके के चार्ट होते हैं, कितने तरीके के कैंडल स्टिक होते हैं, कितने तरीके के कैंडल पैटर्न होते हैं, टाइप्स ऑफ कैंडल कितने होते हैं, वॉल्यूम्स क्या होता है, टाइम फ्रेम क्या होता है, इंडिकेटर्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ेंगे। इसमें साथ ही साथ हम लोग जितने भी इंडिकेटर्स होते हैं उसको कैसे यूज़ किया जाता है वो भी हम बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहले आ जाता है मीनिंग ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट क्या है, मैं बुकिश लैंग्वेज में ना जाके मैं एक सिंपल लैंग्वेज में आप सबको बताऊंगी कि स्टॉक मार्केट मतलब कि एक जो कंपनीज अपने शेयर इश्यूज करते हैं पब्लिक को कि आप आइए और हमारे उस शेयर को बाई और सेल कीजिए, तो इसे हम स्टॉक मार्केट के ही लैंग्वेज कहेंगे। दूसरा क्या है, डाउ थ्योरी। स्टॉक मार्केट में ना डाउ थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि विदाउट डाउ थ्योरी हम स्टॉक मार्केट की एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट को हम नहीं ट्रेड कर सकते हैं। मिस चार्ल्स डाउ जो थे, ये भी फादर ऑफ मॉडर्न टेक्निकल, इन्होंने जो एनालिसिस किया था, ये भी ट्रेडिंग करते थे। इन्होंने एनालिसिस किया था कि मार्केट जो है, जब ये मार्केट में ट्रेड कर रहे थे तो इन्होंने ये एनालिसिस किया कि मार्केट जो है वो सिर्फ एक साइड नहीं जाती है, वो कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है और समटाइम कभी ये साइडवेज रहती है। तो इनकी ये थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है मार्केट को स्टडी करने में, चार्ट को स्टडी करने में। तो आगे बढ़ते हैं। तो थिंग्स टू लर्न फ्रॉम दी थ्योरी। इस थ्योरी के अंदर जो डाउ थ्योरी है, उस थ्योरी के अंदर हमें ये पता चलता है कि मार्केट अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है। साथ ही साथ इस थ्योरी के अंदर जो जो कैंडल्स के वॉल्यूम्स होते हैं ना, उसके बारे में भी हमें पता चलता है। उसके वॉल्यूम्स हम ट्रेंड डिसाइड करते हैं। जो कैंडल का वॉल्यूम रहता है वो ट्रेंड डिसाइड करता है कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। साथ ही साथ ये जो ट्रेंड है वो सिग्नल देता है, जो ट्रेंड है वो सिग्नल देता है कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है। तो डाउ थ्योरी ने, इन्होंने 3 तरह के, जो थ्योरी में 3 तरह की चीज़ें बताई थी, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। चार्ल्स डाउ ने बताया था मार्केट हमेशा, आप देखो मार्केट, आप कभी भी चार्ट देखोगे तो मार्केट हमेशा एक साइड नहीं चलती, कभी वो ऊपर चलती है, कभी वो नीचे चलती है और कभी वो साइडवेज चलती है। तो मैंने यहाँ पे जैसे मार्केट आप देख रहे हो ऐसे 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 करके ऊपर गई, फिर समटाइम ये इसने साइडवेज किया, फिर ये नीचे आ गई। तो ये चार्ल्स डाउ ने इस थ्योरी को एनालिसिस किया था और उन्होंने ये थ्योरी को खोजा था कि हाँ ये थ्योरी है और ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ऊपर जाती है मार्केट, नीचे जाती है, साइडवेज जाती है, तो इन इन थ्योरी के अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं चार्ल्स डाउ के अप ट्रेंड की थ्योरी पे।
देखो आप, मार्केट हमेशा शार्पली ऊपर नहीं जाती है। मार्केट जो है वो, आप ये देखो, मार्केट जो है वो शार्पली ऊपर नहीं जा रही है। मार्केट पहले ये लो करेगी, फिर हाई करेगी, फिर हायर लो करेगी, फिर हायर हाई, मीन्स की एक स्टेज जैसे सीढ़ी होता है, मार्केट उसी तरीके से ये ऊपर की ओर जाती है। अब इसमें लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो का मीन्स क्या हुआ? आप देखो, ये मैंने एक बजाज ऑटो का एग्जाम्पल लिया हुआ है। इसमें आप देखोगे मार्केट ऊपर, अप ट्रेंड है, ऊपर की ओर जा रही है, ये है मार्केट ऊपर की ओर जा रही है। लेकिन इसमें आप देखो, ये जो है, यहाँ पे पहले मार्केट ने लो बनाया, फिर इस लो के कंपैरिजन में ये जो हाई है इसका हायर हाई बनाया, फिर उसके बाद इसने वापस से जब मार्केट नीचे आई तो इसने हायर लो बनाया। हायर लो का मीन्स ये हुआ कि इस लो से ज़्यादा हाई, मतलब कि ये लो से अगर ज़्यादा लो रहती तो वो लोअर लो हम कहते हैं, बट इस लो से ज़्यादा हाई है तो इसे हम हायर लो कहेंगे। फिर मार्केट ऊपर गई तो इस हाई से ज़्यादा इस ये हाई बनाया है। आप ये देखो, जो मेरा माउस का पॉइंटर है मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ, इस हाई से ज़्यादा ये हाई बनाया हुआ है, तो इसे हम हायर हाई कहेंगे। इसी के कंपैरिजन में अगर हायर लो देखें हम, तो ये देखो, ये हायर लो है, इसके कंपैरिजन में इसने हायर लो बनाया हुआ है, मतलब कि ये जो मार्केट है ये यहाँ ना जाके ये यहाँ गई है, मीन्स यहाँ ना जाके यहाँ गई हुई है, तो हायर लो हो गया। इसी तरीके से जब अप ट्रेंड आती है तो मार्केट हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो करती है। आप देखो, बजाज ऑटो का मैंने एग्जांपल लिया हुआ है। मार्केट देखो ऊपर की ओर जा रही है, अप ट्रेंड है, बट मार्केट क्या किया, पहले हायर हाई किया, फिर हायर लो किया। इसके कंपैरिजन में देखो, ये हाई है, मीन्स आप ये देखो, अगर आप प्राइस देखोगे तो जो प्राइस थी वो आपकी 1100 रुपये थी, ठीक है। जब मार्केट फिर वापस ऊपर गई तो ये लगभग 1200 साढ़े 1200 के लगभग, मतलब 1200 से ऊपर की ही ये है। तो मतलब यहाँ इस हाई के बाद इसने ये हाई टच किया। इसी तरीके से हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो करते हैं मार्केट। अब हम चलते हैं डाउन ट्रेंड की ओर। जैसे अप ट्रेंड था वैसे ही उसका जस्ट अपोजिट डाउन ट्रेंड है। आप ये देखो, मार्केट जो है वो शार्पली ऊपर नहीं जाती है और शार्पली नीचे नहीं जाती है, हमेशा वो ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे करके जाती है। तो आप ये देखो, अगर यहाँ पे हम देखते हैं, ये हाई बनाया हुआ है, एक हाई, आप मेरे माउस के पॉइंटर को देखना, ये हाई बनाया हुआ है इसने, फिर हाई के कंपैरिजन में इसने ये लोअर लोअर लो बनाया हुआ है, मीन्स ये जो हाई है ये और हाई न जाके और नीचे आ गया है, तो इसने यहाँ पे लोअर हाई बनाया है, फिर यहाँ पे लोअर लो बनाया हुआ है। इसी तरीके से इस लोअर के कंपैरिजन में ये और लो बनाया हुआ है, तो इसमें लोअर लो हो गया। मतलब कि अगर डाउन ट्रेंड है तो लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो हो जाएगा। मैंने एक रिलायंस इंडस्ट्री का मैंने एग्जाम्पल लिया हुआ है। आप इसमें देखो, मार्केट क्या है, वो डाउन ट्रेंड है, मतलब मार्केट नीचे की ओर जा रही है, मार्केट जो है वो नीचे की ओर जा रही है। तो इसमें आप ये देखोगे कि मार्केट हाई की, फिर इसने लोअर लो किया, फिर यहाँ पे लोअर हाई किया, फिर वापस लोअर लो किया, लोअर हाई किया। आप देखो यहाँ पे जो मार्केट है, मार्केट का जो प्राइस है वो 900 है, बट फिर मार्केट इसके नीचे गई, तो फिर मार्केट जब नीचे गई तो यहाँ पे आ गई 850 पे, मीन्स की मार्केट 900 से भी नीचे आ गई, 850 पे आ गई। तो मार्केट डाउन ट्रेंड, मतलब नीचे की ओर जा रही है, तो ये हमारा हो गया डाउन ट्रेंड। अब हम आते हैं साइडवेज की ओर। मार्केट ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है, बट समटाइम आप देखोगे कि मार्केट साइडवेज भी रहती है। साइडवेज में ये सिनेरियो रहता है कि मार्केट जो है ना वो अपना एक जोन पकड़ लेती है। ये देखो, यहाँ पे मैंने ग्रीन पॉइंट का मैंने दिखाया हुआ है, ये ग्रीन 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 और ये रेड पॉइंट, मीन्स की मार्केट जो है वो यहीं पे अपने ही एक जोन में, अपने ही, आप में माउस पॉइंटर देखते रहो आप, अपने ही जोन में ये ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे ये कर रही है, मीन्स कि इसने एक अपना जोन बना लिए हैं और उसी जोन में ये इक्वल हाई, इक्वल लो, इक्वल हाई, इक्वल लो करती जा रही है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पे भी आपको दिखाया है, यहाँ पे रिलायंस का ही लिया हुआ है मैंने एग्जाम्पल। मार्केट देखो आप, ये जो मार्केट है इसको आप कहोगे, आप ऐसे तो कह सकते हो कि मार्केट ये डाउन ट्रेंड है, फिर वापस से ये गई अप ट्रेंड, फिर वापस से ये डाउन ट्रेंड, बट ये देख रहे हो, अगर यहाँ पे आप देखोगे मार्केट इसके ऊपर जा ही नहीं रही है, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाया हुआ है इसके ऊपर मार्केट जा ही नहीं रही है और इस ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट नहीं जा रही है, मीन्स कि इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे कर रही है, तो इसे हम
डाउन ट्रेंड कहेंगे और साइडवेज कहेंगे, सॉरी साइडवेज कहेंगे, डाउन ट्रेंड नहीं कहेंगे, डाउन ट्रेंड तो नीचे की ओर जाती है। आइडेंटिफाइंग आउट परफॉर्मिंग एंड अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक मीन्स कि जो हमारा अप ट्रेंड होता है वो हमारा घोड़ा स्टॉक होता है, मीन्स कि वो आउट परफॉर्मर है क्योंकि वो अप ट्रेंड है, वो ऊपर की ओर जा रहा है। और जो हमारा अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक होता है मीन्स जो हमारा डाउन ट्रेंड की ओर जाता है, नीचे की ओर जाता है, तो उसे हम गधा स्टॉक के रूप में जानते हैं। साथ ही साथ आपको पता है कि जो बुल मतलब कि जो घोड़ा होता है वो हमेशा तेज़ रफ्तार में दौड़ता है, मतलब वो अप ट्रेंड, वो ऊपर की ओर जा रहा है, आगे की ओर जाता है, तो उसे हम आउट परफॉर्मर स्टॉक कहेंगे, घोड़ा स्टॉक कहेंगे। साथ ही साथ गधा जो रहता है वो बहुत धीरे धीरे चलता है, वो अपने गति में चलता है, तो उसे हम डाउन ट्रेंड कहेंगे क्योंकि वो हमेशा नीचे की ओर चलता है, वो धीरे धीरे चलता है, तो उसे हम गधा के रूप में आइडेंटिफाइंग करेंगे। तो आज हम लोगों ने स्टॉक मार्केट किसे कहते हैं, डाउ थ्योरी क्या होती है, हम कितने कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके जो भी बैकग्राउंड है, चार्ट पैटर्न है, हम ये सारी चीज़ें इसमें आज के क्लास में हमने पढ़ा है। गाइज़ अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने जो भी फ्रेंड हैं, जो भी स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहते हैं और जो भी बिगनर्स हैं, वो प्लीज़ आप उन लोगों को हमारा चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं उनको आगे बता सकूं और वो मेरे साथ साथ आप सब भी ट्रेडिंग कर सके स्टॉक मार्केट में। तो प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।